क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेंट्स। एक्सरसाइज 16.2 का इंट्रोडक्शन है और इसमें आपको इवेंट और टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में डिस्कस करना होगा। देखिए स्टूडेंट, आपने इससे पहले जो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट की है उसमें आपने डिफरेंट टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हमें आउटकम्स मिलते हैं वो आउटकम्स का कलेक्शन सैंपल स्पेस होता है। तो आपको यहाँ पर इवेंट की डेफिनेशन भी सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, इसके बारे में आइए देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस हेड और टेल होगा। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट सैंपल स्पेस मिलते हैं। और इसी तरह से अगर आप डाई को और कॉइन को एक साथ थ्रो करते हैं तो आपको 12 सैंपल स्पेस मिलेंगे। बेटा, ये सारे जो सैंपल स्पेसेस हैं इसमें आप अगर एक ये हेड ले लें, एक आउटकम को अगर अलग कर लें कि आप अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं और आपके पास एक हेड आउटकम आता है तो ये जो आउटकम हेड आता है ये आउटकम ही इवेंट होगा। ओके बेटा, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब किया जाए और हमको एक रिजल्ट मिल जाए तो वो जो रिजल्ट मिल जाता है वो एक इवेंट होता है। यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा वो इवेंट हो जाएगा अगर वो रिजल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट से किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एक हेड आता है तो ये हेड का आना ये एक इवेंट भी है। ओके, यहाँ पर अगर एक बार कॉइन को थ्रो करते हैं और टेल आ जाएगा तो यहाँ पर टेल क्या है, एक इवेंट है जो कि सैंपल स्पेस से ही कलेक्ट की गई है। ये इवेंट जो ली गई है ये आप देखिए सैंपल स्पेस में क्या होता है, जो आउटकम्स होते हैं टोटल आउटकम्स उसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर इसका हम एक आउटकम कंसीडर करें टेल आना, तो ये क्या है, एक इवेंट को शो करता है। इसी तरह एक डाई को अगर आपने थ्रो करा और डाई पर इस पे 4 नंबर शो अप होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक इवेंट हो गई है, यानी कि डाई पर एक 4 नंबर शो हो रहा है, ये एक इवेंट कंप्लीट हो गई है। तो इवेंट की जो डेफिनेशन है वो बुक्स में मैथमेटिकली दी गई है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पर इवेंट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, एनी सबसेट ऑफ ई ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि एक सैंपल स्पेस एस की क्या है, एक सबसेट होती है इवेंट। अब आप इसको कैसे समझेंगे देखिएगा। अगर आपने कॉइन को थ्रो करा तो आपके पास हेड और टेल, ये यहाँ पर सैंपल स्पेस मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट क्या है, कॉइन शोज हेड, ये क्या है, इवेंट है। ओके बेटा, यहाँ पर एक और इवेंट पॉसिबल है, क्या, कॉइन शोज टेल। कॉइन क्या है, टेल भी शो करता है, टेल शो करता है। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स है। इवेंट के लिए ई सिंबल का यूज होता है, इवेंट फर्स्ट के लिए E1, इवेंट सेकंड के लिए E2, इवेंट थर्ड के लिए E3, इस तरह से हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकली डेफिनेशन इस तरह से आपको समझनी होगी। ओके, सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वो इवेंट होता है। या आप अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उससे जो भी आउटकम्स हमें मिलते हैं उसमें कोई भी एक आउटकम अगर आप कंसीडर कर लें जिसका रिजल्ट मिल जाए हमें, तो हम उसे क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ओके, इवेंट को हिंदी में घटना कहते हैं, आप पहले से इसको जानते भी हैं। देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ इवेंट में यहाँ पर जो क्लास 11th है
उसमें हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट दिए गए हैं। बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोगों को क्या क्या दिए हैं देखिएगा। सबसे पहला टाइप्स ऑफ इवेंट है जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट ये पहला टाइप है। सेकेंड टाइप क्या है, सिंपल इवेंट है, यानी कि सिंपल इवेंट है। और थर्ड वाला जो टाइप है वो है कंपाउंड इवेंट। देखिए ये तीनों इवेंट क्या है, इसमें क्या हम लोगों को मिलेगा, इसको आइए हम लोग अब वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट क्या है देखिए इसको आप लोग। सबसे पहले तो द एम्प्टी सेट फाई एंड द सैंपल स्पेस एस डिस्क्राइब दीज इवेंट्स। इसका क्या मीन्स है, फाई इज इम्पॉसिबल इवेंट और एस क्या है, श्योर इवेंट है। ये हमें यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिएगा। इसमें देखिए आपको ये कहा जाए कि आपको एक डाई को रोल किया गया या डाई को एक थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 7 आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मल्टीपल ऑफ 7 यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, आपसे ये कहा गया है, या ये कहा गया है कि एक ऐसा इवेंट है इसमें जिसमें मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए। तो क्या ऐसा कोई इवेंट यहाँ पे पॉसिबल है इस सैंपल स्पेस में जिससे मल्टीपल ऑफ 7 हमको मिलता है। तो मल्टीपल ऑफ 7 आउटकम्स हमको नहीं मिलता, यानी ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके बेटा, इसके बाद आपसे एक दूसरी इवेंट कहा जाए कि इस सैंपल स्पेस में हेड ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स आने का इवेंट हमने कंसिडर किया। तो बेटा यहाँ देखिए, जब आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड या इवन नंबर्स में से एक नंबर तो ऑलवेज पॉसिबल होगा। तो ऐसी इवेंट क्या है, श्योर इवेंट होती है। आइए अब हम लोग इसको देखें। आपसे ये कहा गया कि एक इवेंट इवन है, एक इवेंट इवन है और इसमें क्या लिखा है, the number appears on the coin is multiple of 7. The number appears on the coin is multiple of 7। ये एक इवेंट बोली गई। तो बेटा ये क्या है, ये ऑलवेज क्या है, इम्पॉसिबल। इसी को क्या कहते हैं, इस टाइप की इवेंट क्या है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब एक और इवेंट बोला गया, द नंबर appears on the coin is odd or even। अब आपसे कहा गया कि जो कॉइन पर जो बेटा यहाँ पर कॉइन नहीं होगा, यहाँ पर डाई है और यहाँ पर भी कॉइन नहीं है बेटा, ये डाई है, बाय मिस्टेक ही लिखा है। डाई इज ऑड और इवन, यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑड है या इवन है। तो बेटा ये क्या है, ये श्योर इवेंट है। इसमें जो सैंपल स्पेस होगा उसमें ऑड या इवन ऑलवेज मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है, श्योर इवेंट है कि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो या आपको ऑड नंबर मिलता है या इवन नंबर मिलता है, यानी ये इवेंट होना श्योर है, तो इसलिए इसको कहते हैं श्योर इवेंट। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने पहले टाइप की इवेंट को डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद है सिंपल इवेंट। इसके लिए क्या पढ़ना है हमें, सिंपल इवेंट क्या है, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट
of a sample space, then it is called a simple event. ओके बेटा, तो इसके लिए क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं. Let 2 coins are tossed. यहाँ पर हमने लेट किया कि 2 कॉइन है, उन्हें टॉस किया जाता है. सैंपल स्पेस क्या होगा देखिए बेटा, यहाँ पर हेड हेड पॉसिबल है, टेल और टेल पॉसिबल है, हेड और टेल पॉसिबल है, टेल और हेड पॉसिबल है. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये सैंपल स्पेस है. अब यहाँ से हमने एक इवेंट कंसीडर की, और इस इवेंट में हमने केवल हेड या हेड ले लिया. तो बेटा ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये 4, यहाँ सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स है और इसमें से हमने एक आउटकम कंसीडर किया है. तो ये क्या है, एक सिंपल इवेंट है. इसी तरह से अगर हम कोई दूसरी इवेंट ले लें और उस इवेंट में हम केवल एक सैंपल पॉइंट लें, यानी कि केवल टेल टेल वाला आउटकम ले लें, तो ये भी क्या है, सिंपल इवेंट्स है. तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट्स. ये क्या है, सिंपल इवेंट्स है. ओके, अब आती है थर्ड, कंपाउंड इवेंट. ओके बेटा, नेक्स्ट है क्या, कंपाउंड इवेंट. आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड इवेंट. देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्या है, कंपाउंड इवेंट. इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल स्पेस में देखिए 4 कंडीशंस लिखी थी और इसके साथ एक सैंपल पॉइंट वाले इवेंट को सिंपल इवेंट कहते हैं. लेकिन यहाँ पर मोर देन वन सैंपल पॉइंट होंगे तो ऐसी इवेंट कंपाउंड इवेंट होती है. आप इसको नोट कर लीजिए और एक एग्जांपल देखिए इस पर. देखिए बेटा, यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है, लेट 2 coin are tossed. यहाँ पर हमने क्या किया, 2 coins को टॉस किया. सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल. ये तो हो गए आपके टोटल सैंपल स्पेसेस. ओके, देखिए स्टूडेंट, ये सैंपल स्पेस है. अब यहाँ पर इवेंट ई है, इवेंट ई बोला जा रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स. यहाँ पर एक इवेंट बोली गई एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स. अब आपको जो इवेंट है उसमें आपको क्या क्या लेना है, इसमें आपको टेल हेड और हेड टेल, ये 2 इवेंट्स कंसीडर करनी होगी. तो ये क्या है, इसमें देखिए सैंपल पॉइंट मोर देन 1 है. तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, कंपाउंड इवेंट. This type of event is known as compound event. Okay dear student, तो आप लोग आज टाइप्स ऑफ इवेंट डिस्कस करिए और इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी इवेंट्स और नॉलेज आपको बताई जाएगी. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.